ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। आज का विषय है आधी आबादी की बात। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन पंक्तियों में नारी को केवल एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि विश्वास, संवेदना और जीवन की प्रेरणा के रूप में देखा गया है। शायद यही कारण है कि भारतीय समाज में नारी को हमेशा शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं केवल जनसंख्या का आधा हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समाज की प्रगति की सबसे मजबूत शक्ति है। एक महिला कई भूमिकाएं निभाती हैं। वह बेटी है, माँ है, बहन है, शिक्षिका है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो भारत की धरती पर ऐसी अनेक महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। नारी कमजोर नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी ताकत है। महिलाएं समाज की आधी आबादी नहीं बल्कि उसकी असली शक्ति है। कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाएं केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती हैं। एक महिला ही माँ, बहन, बेटी, पत्नी और एक सशक्त नागरिक के रूप में समाज को दिशा देती है। उदाहरण के लिए सावित्रीबाई फुले को याद करना आवश्यक है। उस समय जब लड़कियों की शिक्षा के बारे में सोचना भी मुश्किल था, उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने शिक्षा की मशाल जलाए रखी। आज जब हम बेटियों की पढ़ाई की बात करते हैं तो उसमें सावित्रीबाई फुले जैसे महान व्यक्तित्व का योगदान बहुत बड़ा है। इतिहास हमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की भी याद दिलाता है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जिस साहस और आत्मसम्मान के साथ अंग्रेजों का सामना किया वह आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। जैसा कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी प्रसिद्ध कविता में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करती बल्कि यह बताती है कि जब अवसर मिलता है तो महिलाएं भी असाधारण साहस दिखा सकती है। आज के भारत में भी महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। कला, सिनेमा व संगीत के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रसिद्ध महान गायिका लता मंगेशकर की मधुर आवाज ने पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी मधुर आवाज ने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया है। यह केवल एक कलाकार की सफलता नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान भी है। अगर महिलाओं को अवसर और सम्मान मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सकती हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक और सैनिक बनकर देश की सेवा कर रही हैं। वे न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ा रही हैं। लेकिन आज भी समाज में कई जगह महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं। जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे तब तक समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रसिद्ध कवि हरीश शंकर परसाई जी के व्यंग की पंक्ति है कि दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं। सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकलकर नौकरी करना नहीं या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ अपने निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या इसके लिए वह किसी पर निर्भर है। नारी का सम्मान करे, समान अधिकार प्रदान करे, आधी आबादी, पूरा हक इस बदलाव का मूल मंत्र है। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम 2023 में उठाया गया, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वायत्तता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीट मिलेगी। यह अधिनियम महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, देश में विमेन लैंड डेवलपमेंट का नया युग लाने के लिए अहम कदम है। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पानी की परेशानी से बचने के लिए बहन बेटी के लिए हर घर नल योजना शुरू की गई। बहन बेटी अंधेरे में ना रहे, इसके लिए सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन, बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, बेटी का घर संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास में उसे संयुक्त भागीदारी बनाया। स्वरोजगार के लिए लोन देने की मुद्रा योजना शुरू की गई। श्रोताओं, महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया। कई सैन्य स्कूलों और रक्षा अकादमियों में महिलाओं का प्रवेश बढ़ाया गया। महिलाएं अब लड़ाकू विमान और तकनीकी भूमिकाओं में भी आगे आ रही हैं। नारी की उड़ान अब अंतरिक्ष तक नहीं, सीमा की रक्षा में या विज्ञान के क्षेत्र नारी हर जगह अग्रणी है। आज खेलों के क्षेत्र में भी भारतीय बेटियां लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में विश्व स्तर की खिलाड़ी रही हैं। खेल के मैदान में बेटी की जीत पूरे देश की जीत है। जहां अवसर मिलता है वहां नारी इतिहास रचती है। ऐसी महिला खिलाड़ी यह संदेश देती हैं कि मेहनत और विश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं को जब अवसर मिलता है तो वे समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। ये दिन महिलाओं को उनके समान अधिकार, सम्मान और अवसर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन महिलाओं की आवाज को मजबूत करने, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को खत्म करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी देता है। हर साल महिला दिवस मनाने के लिए एक खास थीम का आयोजन किया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम है दान से लाभ, गिव टू गेन रखी गई है। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी अच्छा पड़ता है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को महिलाओं के समर्थन, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है। अपनी आवाज को बुलंद करो क्योंकि तुम्हारी आवाज मायने रखती है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखा दो। एक महिला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। महिलाएं
समाज की शक्ति, प्रेरणा और विकास की आधारशिला हैं। श्रोताओं, अंत में मैं अपनी बात एक छोटी सी कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहती हूँ। नारी केवल श्रद्धा नहीं, वह शक्ति का आधार है। उसके साहस और सपनों से बनता उज्जवल संसार है। जब नारी आगे बढ़ती है तो बदलती हर तकदीर है। आधी आबादी जब जागे तभी सच्ची तस्वीर है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101